यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इतनी सरल क्लास होने वाली है, अगर जो बच्चा चौथी पाँचवीं क्लास में भी पढ़ता होगा तो उसको एक बार देखने में ही समझ आ जाएगा। यानी कि चौथी पाँचवीं में लगाइए पढ़ने वाले को समझ में आएगा। तो जो अभ्यर्थी अपनी तैयारी कर रही हैं उनको तो यहाँ देखने में, उनके लिए तो ये क्लास आज की बहुत ही, एक ही बार देख लेंगे तो मेरा मानना ये है कि आपका कोई क्वेश्चन इसको लेकर कोई गलत नहीं होगा। और इतनी सरल भाषा में और इतना आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया है कि आप ये क्लास भूल नहीं सकते हैं अगर आपने ये देखी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कि आपकी जो संसद है वो किससे मिलकर बनी होती है। तो वो 3 लोगों से मिलकर बनी होती है। 3 लोगों का मतलब यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति है। इसमें आपकी जो लोकसभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलाकर जो बनती है वो क्या होता है, वो संसद का निर्माण होता है। यानी कि संसद हम जब बोलते हैं तो उसमें हम लोकसभा को शामिल करते हैं, राज्यसभा को शामिल करते हैं और राष्ट्रपति को शामिल करते हैं। तो इतना आपको पता लग गया होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सही हो गया। पूछा जाता है ये प्रश्न 100% ये पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। जो अच्छे एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के, उसमें ये प्रश्न बनता है कि आपकी भारत की संसद किससे मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन दिए जाते हैं आपके सामने, लोकसभा, राज्यसभा, फिर ऑप्शन होते हैं लोकसभा राष्ट्रपति, फिर ऑप्शन होते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा, या फिर तीनों। तो तीनों वाला जो ऑप्शन होता है वो सही हो जाता है। और जो भारत की संसद है, देखिए भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो संसद के सत्र को कौन बुलाता है, यानी कि अगर इसके जो सत्र होते हैं उनको कौन बुलाता है, राष्ट्रपति ही बुलाता है इनकी संसद के सत्र को। आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में देखिए इसका नाम जो 1954 में क्या हो गया था, लोकसभा का हाउस ऑफ द पीपल, इसके नाम जो था लोकसभा का 1954 में ये हो गया था। देखिए इसकी बात करते हैं तो ये संसद का निम्न सदन है। निम्न क्यों कहलाता है ये, क्योंकि ये निम्न सदन इसलिए है क्योंकि ये हर 5 साल में इसका विघटन हो जाता है, यानी कि इसका विघटन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लिखा है, देखिए लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और ये एक अस्थायी सदन है, यानी कि ये स्थायी सदन ना होकर अस्थायी सदन है आपका। अस्थायी सदन क्यों है, क्योंकि ये स्थायी सदन नहीं है। इसे इसके टाइम से पहले भी इसको लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। आपको ये पता होना चाहिए। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य के द्वारा की जाती है। आगे बात करें योग्यता की, तो योग्यता में आप कह सकते हैं भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति संसद का सदस्य चुने जाने के योग्य होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। आपको ये भी याद रखना जरूरी है, पॉइंट बनता है। आप इस स्ट्रक्चर को समझिए, बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। इसके देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड में है और राइट हैंड में है, दोनों को मैंने अलग अलग आपको समझाया है डायग्राम के द्वारा। तभी मैं कह रहा हूँ आप एक बार ही देख लेंगे इस क्लास को तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए वर्तमान में जो यहाँ पर पहले हम येलो कलर में लिखा है उसकी बात करते हैं। तो ये देखिए 545 सदस्य यहाँ पर वर्तमान में दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पर अंग्ल भारतीय जो समुदाय है पहले यहाँ होता था, लेकिन अब ये यहाँ पर इनको समाप्त कर दी गई है, आपको याद रखना है। और अधिकतम चुने जा सकते हैं, कितने सदस्य चुने जा सकते हैं, इसमें 552 सदस्य चुने जा सकते हैं।
कितने चुनाव, जो वर्तमान की देखिए ये वर्तमान की बात चल रही है यहाँ पर, जो येलो में है ये वर्तमान में है इस समय। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो वर्तमान में है, तो वर्तमान में कितने हैं, 545 हैं वर्तमान में सदस्य। और अधिकतम कितने हैं अधिकतम चुने जा सकते हैं 545, जो आपके राज्यों से 530 हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 13 हैं। और यहाँ पर बात करें देखिए, तो यहाँ देखिए कि जो अधिकतम चुने जा सकते हैं 550, दो जो सीटें ख़त्म कर दी। इनको क्या करते थे, इन्हें मनोनीत, यानी कि इनका जो निर्वाचन होता था इन्हें मनोनीत कर देते थे। जो अगले भारतीय समुदाय से लोग होते थे वो उनकी जो सीट है वो मनोनीत होती थी, उनको समाप्त कर दिया गया है, आपको याद रखना है। जो वर्तमान में सदस्य आपको पता ही कितने हैं, 545 हैं, लेकिन टोटल कितने हो सकते हैं, अधिकतम 552 हो सकते हैं। जो निर्वाचित हो सकते हैं वो 550 हो सकते हैं। दो अब ये ख़त्म कर दिए गए हैं, इनको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और आगे बात करें, जो राज्यों के द्वारा कितने चुने जा सकते हैं वो 530, और 20 ऐसे सदस्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। तो देखिए ये जो वर्तमान वाला, जो मैं अभी दोबारा बताता हूँ आपको, ये वर्तमान वाला है पोर्शन, और ये आपका जो अधिकतम हो सकते हैं सदस्य, आप समझ गए होंगे इसको। आगे बात करें, मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। क्यों होती है इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पर मंत्रिपरिषद ही है, इसी को हम क्या कह देते हैं, जो हम कह देते हैं कि ये मंत्रिपरिषद है पूर्ण रूप से यही अपनी पूरा निर्णय लेती है, वो ही अपना पूरे, इसी में ही जो मंत्री स्तरीय सदस्य होते हैं, यानी कि जो मंत्री होते हैं, और तो अपने सारे फैसले यही लोग करते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो कहते हैं कि सरकार पूरी यही लोग चलाते हैं। तो देखिए मंत्रिपरिषद है, इसमें कौन कौन होता है, आपका अध्यक्ष कौन होता है मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री। इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और विभाग मंत्री होते हैं। ये आपके विभागीय मंत्री होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मंत्रिपरिषद ही पूर्ण रूप से सारी जो क्या है अपनी कार्यवाही, अपनी सरकार यानी कि अन्य जो निर्णय होते हैं वो सब मंत्रिपरिषद ही लेती है। और अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो इनको क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव एक से सत्र में सिर्फ एक बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ, यानी कि उस एक सदस्य जो नोटिस देगा उसमें 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, यानी कि उससे हस्ताक्षर होने चाहिए। माना कि आप किसी को ज्ञापन दे रहे हैं तो उसमें आप एक मुख्य बंदा होता है, बाकी उसमें सिग्नेचर होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है। तो केवल लोकसभा में रखा जाता है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। ये पॉइंट भी बनता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाया था। आगे की बात करें, इसमें सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए सदस्य। और यहाँ पर चाहे देखिए यहाँ पर कहा है चाहे राज्यसभा से हो, इसे गणपूर्ति कहते हैं। यानी कि सदन में जब कार्रवाई तभी की जा सकती है जब 1/10 यानी कि 1/10 सदस्य यहाँ पर उपस्थित होने जरूरी है। माना मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पर समझिए। अगर पूर्ण सदस्य कितने हैं, पूर्ण सदस्य हमारे 100 लोग हैं, तो 100 लोग हैं यहाँ पर, तो 10 एक एग्जाम्पल है ये, तो एग्जाम्पल को समझिए। यहाँ पर 100 सदस्य हैं, 100 सदस्यों में से गणपूर्ति के लिए 10 सदस्य होना जरूरी है, तभी गणपूर्ति होगी। तो ये 1/10 हो गए, कितना होगा, 1/10 हो गए, आप समझिए इस चीज़ को। तो वही चीज़ है ये। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन था, तो मीरा कुमारी थी। पहले अध्यक्ष GB भवालंकर थे, और वर्तमान में ये गलत है, ये इसको
अपडेट चेंज हो गए हैं, ये इनको पहले के ये नोट्स हैं तो उसको आप छोड़ देना। और आगे बात करें राज्यसभा की, तो देखिए राज्यसभा में आपका, राज्यसभा में ये संसद का उच्च सदन होता है। इसे उच्च सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट लेते हैं, यानी कि रिटायर्ड होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों, देखिए यहाँ पर जो आपके जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि वो इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। प्रत्येक वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर्ड हो जाते हैं। हर दो वर्ष में 1/3 यानी कि 1/3 हो जाते हैं रिटायर्ड, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। स्थायी सदन, इसको याद रखने की ट्रिक हम आगे देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि 80 और 81 में इनका उल्लेख मिलता है। मैं बताऊंगा 80 और 81 से आपको कैसे याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कितने का होता है आपको पता होना चाहिए। लोकसभा का आपका 5 वर्ष का होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ये पॉइंट बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी आज की इम्पोर्टेंट क्लास है ये। अगर आपने ये कवर कर लिया तो समझिए आधा आपने संविधान पॉलिटी कवर कर ली। आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, यानी कि जो राज्यसभा के उपसभापति है वो उसी में से कोई सदस्य होता है, उसी को चुना जाता है और उसी के सदस्य उस सदस्य को चुनते हैं, वो उपराष्ट्रपति कहलाता है। और जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का ऑटोमेटिक सभापति बन जाता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, यानी कि उनका उपराष्ट्रपति का चुनाव वही लोग सदस्य लोग करते हैं। उपराष्ट्रपति का नहीं, उपसभापति का, ठीक है। उपराष्ट्रपति तो यहाँ पर जो होता है वो तो सभापति होता है, आपको ये बात भूलनी नहीं है। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो। यहाँ पर देखिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। यहाँ पर आपके 30 वर्ष है, वहाँ पर आपके 25 वर्ष है। और भारत का नागरिक तो दोनों जगह होना ही चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, कुल कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं सदस्य? 250, लेकिन वर्तमान में 245 हैं, जिसमें 12 किससे चुने जाते हैं? 12 होते हैं मनोनीत, जो किससे विशेषता रखते हैं? खेल से, साहित्य से या अन्य चीज़ों से। जो ऐसे सदस्य हैं 12, वो किसी विशिष्ट क्षेत्र का ज्ञान रखते हैं, उन्हें मनोनीत किया जाता है। यानी कि विशेष योग्यता रखने वालों को यहाँ पर 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, जिनमें टोटल सदस्य 250 हो सकते हैं। वर्तमान में 245 है। अधिकतम जो चुने जाते हैं 233 चुने जाते हैं। राज्य से कितने चुने जाते हैं? 229 और 4 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। पहले सभापति राधा कृष्ण थे, पहले उपराष्ट्रपति SB कृष्णस्वामी राव थे। वर्तमान में आपके चेंज हो गए हैं, इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको कह सकते हैं ये इनका नाम याद रखना नहीं है आपको। और आगे बात करें संसद की समितियां, तो देखिए संसद की समितियां होती हैं जिससे कि संचालन होता है। कोई भी जो चीज़ बनाई जाती है इन समितियों के माध्यम से देख रेख की जाती है। तो लोक सेवा समिति होती है, नियम समिति होती है, विशेषाधिकार समिति होती है और तदार्थ समिति होती है। और यहाँ पर लोक सेवा आयोग की समिति की बात करें तो इसमें कुल देखिए यहाँ पर लोक सेवा आयोग समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य हैं। जो लोकसभा से कितने लोग चुने जाते हैं? जो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं इस समिति में। अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है, यानी कि जो विपक्ष पार्टी का होगा वही इसमें अध्यक्ष बनेगा।
और इसमें काम की बात करें तो काम मंत्रालयों के व्यय और CAG जिसे बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना। मंत्रियों के देखिए मंत्रालयों के व्यय और CAG की रिपोर्ट पर विचार करने का ये कार्य करती है ये समिति। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अगर आपको इसकी क्लास को देखकर थोड़ा सा भी लगा हो, ज्ञान मिला हो, तो आप लाइक कर दें। पहली बार पहुंच गए हो, सब्सक्राइब कर लें।